नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्वर्ग का सिंहासन। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। राक्षस पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में भी देवताओं की नाक में दम किए रखते हैं। राक्षसों के कारण स्वर्ग का सिंहासन कई बार संकट में पड़ा था। ऐसे किसी भी संकट पर इंद्र का यह सिंहासन डोल उठता था। आज इस सिंहासन के डोलने का कारण था राक्षस कलेसीराज। दुष्ट राक्षस कलेसीराज ने शैतानी चाल चली है देवतागण। यदि वो स्वयं अपनी राक्षस सेना को लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई करता तो हम उसके आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देते, किंतु उसने स्त्रियों की मदद ली है और अपनी राक्षसियों की सेना को स्वर्ग पर कब्जा करने को भेज दिया है। हम स्त्रियों के साथ युद्ध नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करते हैं तो पाप का भागी बनकर हमें स्वर्ग छोड़ना होगा। तो फिर हुनप्पा क्यों हूं? भगवान शिव के पास चलो, वही इस संकट का हल बता सकते हैं। भगवान शिव मिलेंगे कैलाश पर्वत पर। बोलो बम बम बोले, बम बम बोले। संकट गंभीर है, किंतु इस संकट का हल स्वर्ग में नहीं वरन पृथ्वी पर है देवेंद्र। पृथ्वी पर कहाँ? पृथ्वी पर बाकेलाल के रूप में। मेरे शाप के फलस्वरूप बाकेलाल जिस किसी का भी बुरा करता है उसका भला हो जाता है। केवल बाकेलाल ही उन राक्षसियों से युद्ध कर सकता है, क्योंकि बाकेलाल उनका जो भी अहित करेगा उससे उनका हित होगा। इस प्रकार देवता किसी सांप के भागी नहीं बनेंगे, क्योंकि ना तो उन्होंने स्त्रियों पर हाथ उठाया और ना ही उनके कारण किसी राक्षसी का अहित होगा। बोलो बम बम बोले। वाह! संकट का समाधान पाकर सभी देवता लौट गए, किंतु बाकेलाल को स्वर्ग लाना भी तो टेढ़ी खीर थी। इसका हल मेरे पास है, कृपया अतिशीघ्र बताएं देवता। इस समय रात्रि है, बाकेलाल निद्रामग्न होगा। निद्रामग्न प्राणी 100 समान होता है। हम अपनी शक्ति से बाकेलाल की आत्मा को स्वर्ग लाएंगे और अपना कार्य संपन्न होते ही उसे रात ही रात में वापस पृथ्वी पर उसके शरीर में भेज देंगे। बाकेलाल को यह सारा प्रकरण एक स्वप्न के समान लगेगा। बाकेलाल को तुरंत उस संकट से अवगत करा दिया गया। फिर और हाँ, राक्षसियों की इस सेना का नेतृत्व 4 बहनें काली, कलुट्टी और बैगन लुट्टी कर रही है। मैंने बड़े बड़े राक्षसियां सीधे कर दिए हैं। मुझे बस एक प्राणी की आवश्यकता है, जो आपको गणेश जी के पास आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे मेरा कमाल। और फिर देवेंद्र, राक्षसियों की सेना स्वर्ग के द्वार तक आ पहुंची है। बाकेलाल, अब तुम्हारा कार्य आरंभ होता है। वो तो मुझे भी पता है। अच्छा, तो मैं चला। देवेंद्र, अगर बाकेलाल असफल हो गया तो पृथ्वी पर सारी आशंकाएं आपके कारण ही पैदा होती है। यहां तो संकित ना हो संकालु देवता, आप व्यर्थ ही आशंकित ना हो। बाकेलाल अवश्य सफल होगा। बाकेलाल अपनी योजना का जाल बुन रहा था। मुझे स्वर्ग बुलाकर अच्छा नहीं किया इंद्र देवता, क्योंकि जब मैं तुम देवताओं का काम करके वापस लौटूंगा तो प्रसन्न होकर तुम मुझे कोई ना कोई वर अवश्य मांगने को कहोगे। मैं तो स्वर्ग का सिंहासन ही मांग लूंगा और तुम्हें देना ही पड़ेगा। सावधान, राक्षसों की सीमा आरंभ। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। काली, कलुट्टी और बैगन लुट्टी के नेतृत्व में राक्षसियों की सेना स्वर्ग के द्वार पर आ पहुंची थी। अरे काली, हमारी ललकार का जवाब देने के लिए देवताओं ने केवल इस मानव को भेजा है, और वो भी निहत्थे। कलुट्टी दीदी, इसे तो मैं अभी अपनी दाढ़ में रखकर आती हूँ। हम सब चलती हैं। इसका नाश्ता करने के बाद हम सीधे स्वर्ग में प्रवेश करके उस पर कब्जा कर लेंगी। आओ आगे बढ़ो चुड़ैलो, तुम्हारा पाला भी इस बार बाकेलाल से पड़ा है। और हाँ, मुझे निहत्था समझने के भूल ना करना। ये देखो मेरे पास क्या है। ची ची
मैं हूं गणेश वाहन मूसकराज। दूसरे ही पल, अरे ये क्या, ये तो मानव स्त्रियां हैं। हाँ बाकेलाल, राक्षस कलेशी हमें पृथ्वी से उठा लाया था और उसने हमें जादू से राक्षसी बनाकर जबरन देवताओं से युद्ध करने भेज दिया था और चूहा उसके जादू की काट था। हम चली वापस पृथ्वी पर। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वो मारा पापड़ वाले को, मैं युद्ध जीत गया। वो मारा, बाकेलाल युद्ध जीत गया। एक मोर्चा फतह कर लिया। अब दूसरे की बारी है। देवता जैसे वर मांगने को कहेंगे। बाकेलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी देवता बहुत प्रसन्न है, इसलिए। अरे भगवान शिव, सावधान इंद्र, इसे कुछ मांगने को मत कहना। इसे चुपचाप वापस भेज दो, अन्यथा तुम्हें पछताना होगा। जो आज्ञा प्रभु। बाकेलाल, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। हमारी सहायता करके तुम भी अति प्रसन्न हो, किंतु अधिक प्रसन्नता भी सेहत के लिए हानिकारक होती है। सुबह होने ही वाली है। तुम्हारे वापस लौटने का समय हो चुका है। हम तुम्हें वापस भेज देते हैं। अरे मगर कोई वरदान भी नहीं दिया। बाकेलाल हड़बड़ाकर उठ बैठा। ये अन्याय है, अपना काम करवा लिया और वरदान भी नहीं दिया। बूहू। अरे मैं तो अपने शयन कक्ष में हूं, तो क्या मैं स्वप्न देख रहा था? बूहू। धत तेरी की, और मैं सोच रहा था कि स्वर्ग का सिंहासन मेरा होने वाला है। बूहू। अभी सुबह होने में देर है। बेटा बाके, चल सो जा। बूहू। विशालगढ़ के तपोवन में आज ऋषियों का जमघट लग रहा था। ऋषिवर, तपोवन में प्रवेश से पूर्व कृपया अपना परिचय अवश्य दे, क्योंकि यहाँ जो 100 मिट्टी पलिदाय निवारण यज्ञ होने वाला क्योंकि यहाँ जो 100 मिट्टी पलिदाय निवारण यज्ञ होने वाला है, उसमें केवल ऋषि मुनि एवं साधु तपस्वी ही हिस्सा ले सकते हैं। पुत्र, मुझे ऋषि धोखाचार्य कहते हैं। मैं बचपन में प्रभु ध्यान में समाधि लगाकर बैठा था, वहीं से इस यज्ञ के बारे में सुनते ही सीधा चला आ रहा हूँ। मुझे ऋषि पोपलाचार्य कहते हैं। मेरे जजमानों ने मुझे इतने खीर, हलवा, मालपुआ, गुलाब जामुन, बर्फी, रसमलाई, जलेबी जैसे मिष्टान खिलाए कि मेरे दांतों को कीड़ा लग गया और मैं पोपला हो गया। अच्छा अच्छा, जल्दी अंदर चलो और मुझे भी अंदर जाने दो। ऋषि मोटाचार्य, तेरे बाद मेरी बारी है। ऋषि लकवाचार्य की। पूरे विशालगढ़ में इस यज्ञ की चर्चा थी। मैं सेनापति हूँ। ऋषि खापी डकार माराचार्य, कृपया मुझे बताएं कि ये 100 मिट्टी पलिदाय निवारण यज्ञ क्या है। प्रत्येक 12 बरस पश्चात 100 रात्रि का आगमन होता है। ये 100 रात्रि 3 रातों तक अपना प्रभाव रखती है। कहते हैं 100 रात्रि की रात मरने वाले व्यक्ति के 100 की बड़ी मिट्टी पलिद होती है। उसके 100 को कुत्ते, चील, कौवे एवं गीद खाते हैं। उसके 100 पर कीड़े चलते हैं, कुत्ते सूसू करते हैं, पक्षी बीट करते हैं। उसे अग्नि जला नहीं पाती, जल वापस किनारे पर फेंक देते हैं। जल वापस किनारे पर फेंक देता है। 100 दफनाने के लिए जहां कब्र खोदो वहां पर विषैले सर्प बिच्छू निकल आते हैं। 100 पर बैठकर उल्लू रोते हैं और चमगादड़ें कुचिपुड़ी नृत्य करती हैं। इन 100 को स्पर्श करने वालों की उंगलियां गल जाती है। और बताऊं क्या? नहीं नहीं, केवल इतना बता दो कि 100 रात्रि यज्ञ में हिस्सा लेने से क्या लाभ होता है। इससे 100 की मिट्टी पलित नहीं होती, किंतु इस यज्ञ में केवल ऋषि मुनि ही हिस्सा ले सकते हैं। अगर मेरी मृत्यु 100 रात्रि के मनुष्य काल में हो गई तो? शीघ्र ही। अरे सेनापति, आप साधुओं जैसी नकली दाढ़ी, मूछे और सिर के बालों का क्या करेंगे? ज्यादा बकबकी तो कारावास में डाल दूंगा। चुपचाप अपने काम करो। वही तो कर रहा हूं। सुबह से 85 दाढ़ी मूछे बेच चुका हूं। यहाँ नकली दाढ़ी मूछे मिलती है। सेनापति ने भी धरा साधु का वेश और चल बेटा सेनापति, मेरा मतलब ऋषि सेनाचार्य। मृत्यु का क्या भरोसा, कब आएगी? अगर वो 100 रात्रि में आ गई तो? ना बाबा ना, मुझे अपने 100 की दुर्गति नहीं करवानी।
बाकेलाल की आंख उस दिन जरा देर से खुली और उसे यज्ञ का समाचार भी विलंब से मिला। क्या ऋषि 100 मिट्टी पलिदाय निवारण यज्ञ कर रहे हैं? इन कमबख्त ऋषियों के 100 की मिट्टी पलिद तो होनी ही चाहिए। कमबख्तों ने मुझे बहुत से शाप दिए हैं, बहुत सताया है मुझे। मैं इनका ये यज्ञ पूर्ण नहीं होने दूंगा। ग्रर्र। बाकेलाल शीघ्र ही वन के एक विशेष स्थान पर पहुंचा। यहाँ सभी पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं, फल फूल सूखकर झड़ गए हैं, झाड़ियां पीली पड़ गई हैं, कोई पशु पक्षी भी दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं बिल्कुल ठीक स्थान पर आ पहुंचा हूं, वो मुझे यहीं पर मिलेगा। ये तो वही जगह है। बूहू। ओह, अरे ये क्या? खुर्रा ने मुझे जमीन पर पटक दिया। बूहू। धड़ाम। बाकेलाल, मैं तेरे साथ पताल तक भी जा सकता हूँ और नरक तक भी, मगर यहाँ नहीं जा सकता। बूहू। हिंद, भाग खुर्रा, तेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं और एक बड़ी घोरन बीबी है। अरे दोस्त, रुक जा, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहा है? बूहू। तू अकेला कहाँ है? मैं भी तो यहाँ हूं। अरे तू तो बाकेलाल है। बाकेलाल, इतने दिन कहाँ था? तुझे मेरी जरा भी याद नहीं आई? ओह लंबडिंग, तो तू है। मैं तो घबरा गया था कि इस जगह पर मेरी गर्दन किसने पकड़ ली। अब गर्दन तो छोड़, तुझे छोड़ा तो तू भाग जाएगा। नहीं, मैं नहीं भागूंगा, मैं तो तुमसे ही मिलने आया हूं। लंबरडिंग का हाथ जलेबी की तरह मुड़ता चला गया। क्या सच? बाकेलाल, अब तो यहां कोई भी नहीं आता। पेड़ पौधे फल फूल मुरझा गए, पशु पक्षी भाग गए। अगर कोई प्राणी बचा भी है तो वो या तो मेरी कविताएं सुनकर बहरा हो गया है या फिर पागल। बूह। ब्रोंक। ओह लंबडिंग, पर मुझे कैसा डर, मैं तो बहरा हूं। किंतु बाकेलाल, अब तुम आ गए हो तो मैं अपनी बरसों लंबी कविता तुम्हें आराम से सुनाऊंगा, क्योंकि पहले वन में श्रोता अधिक मिल जाते थे तो मैं शीघ्र कविताएं बनाकर उन्हें जबरदस्ती सुना देता था, इसलिए कविताएं छोटी होती थी। किंतु जैसे जैसे श्रोता कम होते गए मेरी कविताएं लंबी होती चली गई। ये वाली 6 माह लंबी कविताएं हैं। और उधर देखो, उस ब्रिज पर वहां 1 बरस लंबी कविता है। वहां देखो, उस डाल पर उधर 2 बरस लंबी कविता लिपटी है। वहां देखो, 3 बरस लंबी और वहां 5 बरस लंबी। किंतु मैं यहाँ सारी कविताएं सुनने के लिए 11 वर्ष तक नहीं रुक सकता। बूहू। मैं तो तुम्हें न्योता देने आया था, तुम मेरे साथ तपोवन चलो और वहां जी भरकर अपनी कविताएं सुनाना। न्योता? क्या सच? वहां तो मैं जरूर चलूंगा बाकेलाल, किंतु एक छोटी कविता तो मैं तुम्हें अभी सुनाऊंगा और तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। इस कविता का शीर्षक है कुत्ते का पसीना। लो सुनो। मुर्गे ने बाग दी, सबने सुनी, मैंने सुनी, तेरे बाप ने सुनी। कुत्ता जोर से भौंका, मैंने सुना, तूने सुना, तेरे बाप ने सुना। गाय रंभाई, तूने सुनी, मैंने सुनी, तेरे बाप ने भी सुनी। बिल्ली मिमियाई, मैंने सुनी, तूने भी सुनी, मैंने ना सुनी, तूने भी ना सुनी, तेरे बाप ने भी ना सुनी। कौवा काव काव चिल्लाया, मैंने सुनी पर तैने ना सुनी, पर तेरे बाप ने ना सुनी। चिड़िया चहचहाई, मैंने ना सुनी, तूने सुनी, तेरे बाप ने सुनकर भी ना सुनी। कविता खत्म हुई। मैंने सुनाई, तूने सुनी, तेरे बाप ने ना सुनी। दोनों तपोवन की ओर बढ़ चले, मगर तुमने इसका शीर्षक कुत्ते का पसीना क्यों रखा? क्योंकि इसे सुनने वाले श्रोता को पसीना अवश्य आता है। तपोवन में 100 मिट्टी पलिदाय निवारण यज्ञ आरंभ हो चुका था। गृहस्थी दुखिया ऐसे टांग जली दिल फटका, जिसने इस फट्टे में टांग अड़ाई उसे लगा झटका। ससुराल का कुत्ता भी भला हो, सबका भला। बोलो 100 मिट्टी पलिदाय निवारण, हरे स्वामी लाल हरे, पीले भी हरे, हम मूर्ख अज्ञानी, हो तेरा भी मेरा भी भला। तभी, अरे ये क्या? यज्ञ वेदी को किसने उठा लिया? यह दुष्ट कौन है जो यज्ञ में विघ्न डाल रहा है? मैं उसे साफ दे दूंगा।
मुझे लंब देवता का वरदान मिला हुआ है कि मुझे कोई सांप नहीं लगेगा। लंबडिंग, लंबडिंग, बूहू। मूर्ख, ये यज्ञ केवल ऋषियों के लिए है। तो मुझे कौन सा इस यज्ञ में हिस्सा लेना है? मैं तो बस अपनी कविताएं सुनाकर चला जाऊंगा। और अगर तुमने मेरी कविता ना सुनी तो मैं तुम्हें ये यज्ञ वेदी नहीं दूंगा। यज्ञ की दूसरी विधि नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इस पर गाय के पवित्र प्रथम गोबर का लेप ही करना होता है, और इस समय किसी भी गाय का प्रथम गोबर नहीं मिलेगा। हमारे पास इसकी कविताएं सुनने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है लंबडिंग, अपनी कविताएं तुम फटाफट सुनाओ। तो फिर मैं दूसरा हाथ लंबा करके अपनी पहली कविता यहाँ लाता हूँ। फंस गए सभी ऋषि तपस्वी, क्योंकि 100 रात्रि तो मात्र 3 दिवस की है, जबकि इसकी पहली कविता ही 1 बरस में खत्म होगी। अब देखता हूँ कमबख्त ऋषि यज्ञ कैसे पूरा करते हैं। लंबडिंग ने 1 बरस लंबी कविता सुनानी आरंभ की। आती माया अच्छा लगे, जाती मुसीबत अच्छी, मैं तो पैजामा पहनूं बच्चे पहने कच्छी, माता का प्यार अच्छा लगे पिता की डांट भी अच्छी, कहत कबीर सुनो भाई साधुक, बात कहूँ मैं खरी कि दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। जिसको नहाना हो वो नहा आए, क्योंकि कविता है बहुत लंबी। बाप की औलाद को बेटा कहते हैं, फिर बेटे की औलाद को पोता, कोई दौड़ में घोड़ा निकले तो कोई अक्ल में खोता, राम प्यारी का बेटा गुल्लू शक्ल से बिल्कुल उल्लू, शर्म से भी ना मरे डुबकर भर चुल्लू, तो बोलो कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू, हर पग बांध गया घुंघरू, मैं छम छम नचदी फिरा, ओए बल्ले बल्ले, एक पंजाबन कोई पटाखा दिल चुरा कर ले गई, ओ सोना सोना, बकरी की मैं तोतों की टैटें, कबूतर की गुटुरगु, चिड़िया की चींची, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, बता जल्दी बता तूने क्यों मेरी टांग खींची, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, पिल्ली की क्यां क्याऊं। इसकी कविता सुनने से अच्छा तो मुझे मौत आ जाए। ऋषि आंसू आंसू मुखी, क्या कह रहे हो? 100 रात्रि योग में मृत्यु मांग रहे हो? मरना है क्या? लंबडिंग को पता ही नहीं है कि हमारा यज्ञ भी चालू है। मैं यज्ञ के मंत्र पूरे करता हूँ। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? जंगल की झोपड़ी में सो रहे थे, भालू ने लात मारी रो रहे थे, फटा ढोल बाजे ढोल बाजे, फटा ढोल बाजे ढम के ढम 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 बाजे फटा ढोल। अरे इसने अपना हाथ और ऊंचा कर लिया, शायद इसे पता लग गया कि अब हम और ऊपर जाकर यज्ञ को जारी नहीं रख सकते। एक था बुढ़ा और एक थी बुढ़िया, दोनों खंडहर में रहते थे। ये कहानी बिल्कुल झूठी। मेरे नाना कहते थे बुढ़िया के बाल सफ़ेद थे, बुढ़े के और भी ज़्यादा सफ़ेद थे। बुढ़िया के चेहरे पर झुर्रियाँ थी, बुढ़े के और भी ज़्यादा थी। बुढ़िया की गर्दन ऊपर नीचे को हिलती थी, बुढ़े की दाएं बाएं। बुढ़िया के 34 दांत गायब थे, बुढ़े की और भी ज़्यादा। बंद करो लंबडिंग, अपनी कविता बंद करो। मगर अभी तो मैंने शुरू की है। अरे सारे ऋषि मुनि तपस्वी साधु सन्यासी योगी ढोंगी कहाँ गए? वो कह रहे थे इससे अच्छा तो अपने 100 की मिट्टी पलीत करवाना है। सब तुम्हारी कविता सुनकर भाग गए। फिर तुम क्यों नहीं भागे? क्योंकि मैं ऋषि लंगराचार्य हूँ, भाग नहीं सकता। और ये है ऋषि बहराचार्य, ये सुन नहीं सकता। अरे कोई सुन ही नहीं रहा, कोई एक लोटा जल तो ला दो। और मैं हूँ ऋषि लक्वाचार्य, मैं भी भाग नहीं सका। बेचारा लंबडिंग, आखिर ऋषियों को भागने की मेरी योजना सफल हो। बेचारा लंबडिंग, आखिर ऋषियों को भगाने की मेरी योजना सफल हो ही गई। अब वापस महल लौटता हूँ। लंबडिंग के लिए उसने श्रोता ही काफी थे। लंबडिंग के लिए उतने श्रोता ही काफी थे। तो फिर तुम भी मेरी कविता सुनोगे। अब तो तुम भी अपने भागने की तैयारी कर लो। हाँ हाँ, क्योंकि वो देखो, आ गई आ गई आ गई, मैं आ गई। हाँ हाँ, आओ, अवश्य आओ। मैं नई कविता सुनानी शुरू करता हूँ।
माँ ने बापू के सिर पर बेलन मारा। गुस्से में बापू ने माँ की चुटिया काट दी। गुस्से में बापू ने माँ की नाक काटकर उसकी सब्जी बना दी और अपनी सास को खिला दी। खाने के बाद बोली, आलू 2 छेद वाला था। खामोश। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसकी आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।